दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस तरीके से उनकी फजीयत हो रही है, जिस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस बात को आपको जानना ज़रूरी है। आज मैं आपको यही चीज़ें दिखाने वाला हूं कि बाहर के अखबारों और मीडिया चैनल, सोशल मीडिया ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उंगलियां उठाई हैं। खबर लंदन से आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामारी के दौर में भी अपना राजमहल बनवाने से नहीं चूक रहे हैं। वहीं पूरा देश जो आज सफ़र कर रहा है, इस महामारी को झेल रहा है, इतने ज़्यादा कोरोना संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में लंदन की एक मीडिया पोर्टल है जिसमें डेली मेल उसे कहा जाता है। ये बहुत बड़ा सार्वजनिक एक मीडिया पोर्टल है लंदन का, जो लिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। क्या लिखता है, ध्यान से सुनिएगा। द मॉन्स्ट्रस मॉन्यूमेंट टू नरेंद्र मोदीज ईगो एज मिलियंस सफर इन पैंडेमिक, India's narcissistic prime minister is building a vast folly at a cost that could fund 40 major hospitals. Now his nation is in uproar. यह हेडलाइन क्या कहती है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। इसका मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऐसा विशाल मॉन्यूमेंट बना रहे हैं, और एक ऐसे नार्सिसिस्टिक प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। नार्सिसिस्टिक का मतलब एक मेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है, एक पागलपन कहा जाता है इसे। अगर आप हिंदी में इसका अनुवाद देखें गूगल पर जाकर, एक पागलपन, एक मेंटल डिसऑर्डर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं लंदन के एक मीडिया पोर्टल में, जहां ये कहा जाता है कि इस बिल्डिंग, जितनी कीमत इस बिल्डिंग में लगाई जा रही है, उस कीमत से 40 बड़े अस्पताल बनाए जा सकते थे इस महामारी के वक्त में। अब पूरा देश गुस्से में है। ये बात यही नहीं रुकती है दोस्तों। आगे जो इस पूरे आर्टिकल में लिखा गया, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और अंधभक्तों वो तो पागल ही हो जाएंगे, उनके सारे चश्मे टूट जाएंगे कि आखिर एक मीडिया पोर्टल ऐसा भी है हमारे देश को छोड़ के। हमारे देश के मीडिया की तो बात ही नहीं किया जाए, मीडिया है ही नहीं देश में, गायब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। मीडिया के नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है देश में। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस मीडिया पोर्टल ने क्या क्या लिखा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। शुरुआत में देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ लिखा जाता है कि इस हफ्ते एक बहुत विशाल सेकेंड वेव आती है कोरोना की महामारी की इंडिया में, जिसमें डिमांड ये थी कि हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, ज़्यादा अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। मगर मोदी साहब, जो कि ज़्यादातर इंडियन मीडिया को कंट्रोल करते हैं, यहाँ ये साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, इवन दो मोदी हु टैक्टली कंट्रोल्स मच ऑफ द मीडिया has largely succeeded in keeping cameras away from the vast site। मतलब जहाँ पर दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, वहाँ पर खुदाई की जा रही है, तैयारियाँ ज़ोर शोरों से चल रही हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया चैनल्स को जाने से इनकार कर दिया है। साफ कहा है इस लंदन के मीडिया पोर्टल ने कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, वहाँ पर जितना काम हो रहा है उसे चुपचाप होने दो। आप देख सकते हैं, और देश के किसी भी मीडिया चैनल में आपको ये खबर नहीं दिखेगी कि आखिर ऐसी महामारी के दौर में भी सेंट्रल विस्टा का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात में दखल देने से इनकार कर दिया है। आगे देखिए कि फिर ये कहते हैं कि मौतों और परेशानियों की वजह से भी चारों तरफ द शेमलेस डिमागोग। अभी इस डिमागोग का मतलब क्या होता है, अगर आप गूगल पे जाकर इसका मतलब निकालते हैं दोस्तों, इस डिमागोग का मतलब गूगल पे आपको ये साफ मिलेगा, आपकी स्क्रीन पर भी है, एक ऐसा शख्स जो कि झूठे वादे करता है, झूठी बातें बोलता है ताकत हासिल करने के लिए। डिमागोग का मतलब ये होता है, और लंदन के इस मीडिया पोर्टल ने क्या कहा है वो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें ये कहते हैं कि एक ऐसा शेमलेस मतलब बिना शर्म का डिमागोग आदमी, जिसने झूठ बोल के इस सत्ता को हासिल किया है, जिसने ट्यूसडे को 1 बिलियन यूरोस की ट्रेड डील भी साइन करी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से, एक वर्चुअल समिट में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ। उन्होंने ये कहा कि ड्राइव टू कंप्लीट द न्यू बिल्डिंग डेरिसोरियली डब्ड मोदीज ड्रीम मस्ट कंटिन्यू अपेस। इसके बाद डेली मेल क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको सीधा हिंदी में अनुवाद बता रहा हूँ। वो कहते हैं
कि वैसे तो पूरी दिल्ली को लॉकडाउन में तब्दील कर रखा है, पूरी दिल्ली में लॉकडाउन है, मगर जहां पर सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है वहां प्रधानमंत्री मोदी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लगातार काम करवा रहे हैं। आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या एसेंशियल सर्विसेज में आता है, क्या ज़रूरी सेवाओं में आता है कि पूरी दिल्ली में लॉकडाउन है, पूरी दिल्ली बंद है, मगर वहां काम चल रहा है? आखिर इस बात पर शायद देश की जनता को भी सवाल उठाना चाहिए था और अभी भी वक्त है, आप सवाल उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री भाजपा सरकार से पूछ सकते हैं कि भाई आखिर कौन सी एसेंशियल सर्विस है सेंट्रल विस्टा की? आखिर प्रधानमंत्री को अपना राजमहल बनवाना इतना ज़रूरी क्यों दिख रहा है कि महामारी और लॉकडाउन के समय में भी वहाँ पर काम बंद नहीं किया जा रहा है? बात यहीं नहीं रुकती है। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जहाँ पूरे इंडिया में लोगों के पास शमशान घाट में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है दफनाने के लिए अपने परिजनों की लाशों को, उन्हें वो मजबूर हैं पार्किंग्स में लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए, नदी में बहाने के लिए, ऐसे ही लाइनों में खड़े होने के लिए अपनी परिजनों की लाशों को लेकर। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजमहल बनवाने के लिए 2000 मजदूर लगातार वहाँ काम कर रहे हैं। 2000 मजदूर, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। इस महामारी के समय में 2000 लोग एक जगह होकर काम करेंगे तो आप सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। यही बात डेली मेल भी कह रहा है। वो आगे कहता है कि एक दिन, हर दिन मतलब 50 फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ी जगह है वो। 50 फुटबॉल स्टेडियम कितनी बड़ी जगह हो गई? इनसे भी बड़ी जगह है सेंट्रल विस्टा की, जहाँ पर काम हो रहा है और वहाँ पूरी दिन भरी दोपहरी में 2000 मजदूर काम कर रहे हैं। वही मजदूर जिन्हें पिछले साल लॉकडाउन में प्रधानमंत्री मोदी ने देखने तक से इनकार कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, मगर आज उन्हीं मजदूरों की ज़रूरत पड़ गई है अपना राजमहल बनवाने में। वाह, वक्त कैसे पलटता है। इसके बाद डेली मेल ये भी कहता है कि इन मजदूरों को 12,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, मगर जो सेंट्रल विस्टा की कीमत एस्टिमेट लगाई जाए तो 2 बिलियन यूरोज़ बैठ रही है। 2 बिलियन यूरोज़। अब आप डेली मेल की ये बात भी सुनिए, वो कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम को भारत सरकार और कहाँ लगा सकती थी, कहाँ डायरेक्ट कर सकती थी? तो वो यहाँ डेरेक ओब्रायन का उदाहरण देते हैं, जो कि टीएमसी से एमपी हैं। वो डेरेक ओब्रायन का यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं, जब उन्होंने डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि आप इससे सिंपली 80% जनता हमारे देश की उन्हें वैक्सीनेट कर सकते थे। इतनी बड़ी रकम से आप 80% देश की जनता को वैक्सीन लगवा सकते थे, जितना आप इस प्रोजेक्ट पर उड़ा रहे हैं। ये बात कही थी डेरेक ओब्रायन ने, जो कि ऑपोजिशन है और एमपी भी हैं। साथ में फिर वो डेली मेल ये भी कहता है कि जिस तरीके से भयावह सीन है, भयावह मंजर है भारत देश में, जहां नंबर ऑफ कोविड केसेस हर हफ्ते 20 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं और ऑफिशियल डेथ टोल अब तक 2,26,000 को क्रॉस कर चुकी है। ये हालात हैं हमारे देश के। इसके बाद वो अंत में ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए जितने कोरोना केसेस भारत में बढ़े हैं और जितनी मौतें हुई हैं। इसका वो उदाहरण देते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, जहां वो कहते हैं कि लोगों को बढ़ावा देना, लोगों को इनकरेज करना और खुद पॉलिटिकल रैलीज़ को एड्रेस करना, साथ में क्राउड्स को, भीड़ को क्रिकेट मैच देखने अलाउ कर देना, आईपीएल देखने के लिए और मैचेस देखने के लिए, और जो हिंदू फेस्टिवल हुआ था उसमें अपनी ब्लेसिंग देने के लिए भी जो गंगा नदी के तट पर जमा हुए थे। यहाँ नाम नहीं लिया है डेली मेल ने, मगर सीधा इसका इशारा कुंभ पर जाता है। जिस तरीके से कुंभ को इजाज़त दे दी गई थी और वहाँ कितना बड़ा ख़तरा था यह आपको पता है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ भी उन्हें ब्लेसिंग दी थी, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कुंभ मेले की। इसके बाद CNN इंटरनेशनल है, ये भी नहीं चुप होते हैं। आखिर हमारे देश की मीडिया थोड़ी है जो दो चीज़ बोले और चुप हो जाए। दो चीज़ भी सरकार के साथ में, सरकार की तारीफ में। ये इंटरनेशनल मीडिया है, ये ऐसे ही चुप नहीं होती है। CNN इंटरनेशनल अपने ट्वीट में लिखता है, वाइल हॉस्पिटल्स प्लीड फॉर लाइफ सेविंग ऑक्सीजन एंड कोविड-19 पेशेंट्स डाई इन देयर थाउजेंड्स, Indian Prime Minister Narendra Modi is pushing ahead with a $1.8 billion parliamentary revamp, including a new home for the country's leader। साफ यहाँ कहा जाता है कि जहाँ भारत में रोज़ इतनी मौतें हो रही हैं, रोज़ इतने कोविड केसेस आ रहे हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री अपना एक राजमहल बनाने में लगे हुए हैं जिसकी कीमत $1.8 बिलियन है। इसके बाद
बात आती है मीडिया चैनल्स की। अंत में अपने मीडिया चैनल्स की बात करते हैं। मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हालत तो दिखा दी कि वो किस तरीके से बेबाक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मगर हमारे देश की मीडिया के क्या हालात हैं, वो क्या कर रही है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, हेमंत सोरेन ने हाल ही में एक ट्वीट किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई तो उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, इन्हें पूरा अधिकार है कि ये अपने मन की राय, अपने मन के भाव को व्यक्त कर सकते हैं आकर पूरे देश की जनता के सामने। इन्होंने यही किया, मगर ये बात गोदी मीडिया को हजम नहीं हुई। उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आई कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैसे बोल सकता है एक मुख्यमंत्री भाई, और वो भी गैर भाजपाई राज्य का। तो देखिए, यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी क्या कहती हैं। वो कहती हैं, विद्या ददति विनयम, झारखंड के अस्पताल दम तोड़ रहे हैं और सीएम की भाषा अहंकार से ओतप्रोत है। मरीजों को लौटाया जा रहा है अस्पताल से, हर जगह से विलाप की तस्वीरें मन को बेचैन करती हैं। ये तो ठीक नहीं है हेमंत सोरेन साहब, और ये भी ठीक नहीं है चित्रा त्रिपाठी जी जो आप कर रही हैं। यहाँ पर एक मुख्यमंत्री ने अगर प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोला है तो वो उसका अधिकार है, अधिकार आपका भी है, मगर अधिकार आपका ये भी है कि आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस काम में हैं, पत्रकारिता में, वो आपको निष्पक्ष तरीके से और अच्छे सच्चे तरीके से निभाना चाहिए। इसके बाद अमीश देवगन क्या कहते हैं। अमीश देवगन ये कहते हैं, पॉलिटिक्स हैज स्टॉम्प्ड टू दिस लेवल नाउ। शर्म आनी चाहिए। आपने जिस तरीके से पत्रकारिता का लेवल गिराया है, आप लोगों ने सबने मिलकर जिस तरीके से आपने जर्नलिज्म मीडिया ख़त्म कर दी हमारे देश से, आखिर उससे ज़्यादा गिरावट, उससे ज़्यादा मैं कहूँगा बदसलूकी की चीज़ क्या हो सकती है। इसके बाद नविका कुमार, जो कि हमेशा से कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनकर बात करती हैं, ये क्या कहती हैं। ये कह रही हैं, हैज़ इट रियली कम टू दिस नाउ in a pandemic when PM Narendra Modi calls up a CM to inquire about the COVID situation in the state? This is what a CM says. Is propriety dead? Is respect, courtesy extinct? Petty posturing more important than human lives? PM abused for helping. Shocking. वाह नविका जी वाह, कितना अच्छा आपने ट्वीट किया है हेमंत सोरेन को लेकर। आप यहाँ कह रही हैं कि अब क्या सच में ऐसा होगा? क्या ऐसी महामारी के टाइम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कॉल करेंगे किसी मुख्यमंत्री को कोविड सिचुएशन के लिए जानकारी पूछने के लिए, तो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा? क्या ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या देश से सारे मैनर्स, सारा लिहाज ख़त्म हो चुका है? ये नविका कुमार कह रही हैं। मतलब मैनर्स की, लिहाज की, सारे लिमिट्स की बात तो गोदी मीडिया के इन एंकर्स को करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिन बीते सालों में इन्होंने लिमिट्स जो क्रॉस करी हैं, जिसकी वजह से देश को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और जिसकी वजह से इनको भी कई बार जनता के सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ी है। आखिर इससे ज़्यादा बस लेवल गिरने की बात क्या हो सकती है? आप सोचिए, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है जहां CNN, इंटरनेशनल, डेली मेल जैसे, न्यूयॉर्क टाइम जैसे मीडिया पोर्टल्स हैं जो लगातार इंडिया की सिचुएशन पे नज़र रख रहे हैं और एक ऐसी खबर दे रहे हैं जो शायद देश की जनता के सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि हमारे देश के मीडिया चैनल्स बिजी हैं सरकार को बचाने में, सरकार की तारीफ़ करने में। आप मीडिया चैनल्स खोल के देख लीजिए, आपको एक भी खबर ऐसी नहीं दिखेगी जहां भाजपा सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ में कुछ हो रहा हो, जहां सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ बताया जा रहा हो कि आखिर महामारी के वक्त में क्यों इतना बड़ा काम किया जा रहा है, क्यों उन 2000 मजदूरों की जान इतनी जोखिम में डालकर इस राजमहल को बनाया जा रहा है। आप लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया 5 न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।